नमस्कार दोस्तों। मैं आपको लगातार जैसे कि ताउडू नगर पालिका के चुनाव हैं, तो फिलहाल मेरी मौजूदगी वार्ड नंबर 11 के अंदर है। वार्ड नंबर 11 से जैसे कि मैं बात करूँ, पार्षद पद के भावी उम्मीदवार उम्मीदवार दीपक सोनी मेरे साथ हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा जैसे कि क्या सोच कर वो अपने पार्षद से जे भई हमें चुनाव लड़ना चाहिए वार्ड से नंबर 11 से, क्या सोच कर वो जनता की भई उनकी डिमांड थी। तो मैं जानना चाहूँगा दीपक जी के विचार, जैसे कि अगर वो उनको जनता अपना प्रतिनिधित्व देती है, उनको पार्षद बनाया जाता है, तो क्या विचार होंगे? दीपक भाई, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दीपक भाई देखिए, मैं आपके विचार जानना चाहूँगा, क्या सोचकर आपने सोचा कि भाई हमें पार्षदी का चुनाव वार्ड नंबर 11 से अपना लड़ना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? सर, अभी कुछ साल, डेढ़ साल पहले हमारे पूरे तावड़ू में काम किया गया था। सड़क का, टाइलें बिछी हैं, हुँ, सीवर का, हुँ, हुँ, नालियों का, हुँ, हुँ, वाटर सप्लाई का, जी। तो सब तरीके के काम हुए। हुँ, हुँ, तो मैं अपने पर्सनल वे पे भी लेके चलूँ और वार्ड की तरफ से भी लेके चलता हुँ, हूँ, हुँ, तो कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। हुँ, हुँ, कोई भी ठेकेदार था, ठीक से सुनता नहीं था हाँ, कि हाँ, इस काम को इस तरीके से करो। हाँ, हाँ, कहीं से भी कुछ भी उखाड़ दिया, हुँ, कुछ भी कर दिया, जिसमें पब्लिक को बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ा था। हुँ, हुँ, तो इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी थी कि कई गलियों में झगड़े भी हुए थे। हुँ, हुँ, मतलब बहुत सी समस्याएँ पब्लिकों को आई थी, हुँ, हुँ, जिसमें आज भी कई जगह सीवरों ओवरफ्लो हो जाता है, हाँ, हाँ, कहीं लीकेज है। मैं हुँ, हुँ, आपको फील्ड पे जाके दिखाऊँगा। हुँ, हुँ, मैं अपने पर्सनल वार्ड की ही चीज़ें दिखा दूँगा। यहाँ से 100 मीटर दूर जाएँगे, हुँ, हुँ, कहीं 2 जगह पानी की लीकेज चल रही है, हुँ, हुँ, कहीं एक सीवर का वो टूटा पड़ा है, हुँ, हुँ, उसमें कई बार बच्चे गिर जाते हैं, बड़े बुजुर्ग गिर जाते हैं, गाड़ियां भी मेन चौक के ऊपर है। हुँ, हुँ, वो जो चौक के ऊपर है, जो वो सड़क टूटी हुई है, सीवर टूटा हुआ, वो हमारे वार्ड की सबसे मेन समस्या है। हुँ, हुँ, यहीं पीछे ही मंदिर है, शास्त्री जी पंडित जी उस मंदिर पे बैठते हैं, उसको नागवाला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है वो। हाँ, हाँ, उसके सामने फिलहाल करंट में भी अभी 3-4 दिन पहले भी वो टूट गया। वो हर महीने में टूट जाता है और 1 महीने तक टूटा ही पड़ा रहता है। हुँ, हुँ, तो इस तरीके की समस्या है। जैसे मैं कमेटी में देखता हूँ, हुँ, हुँ, कोई भी जाता है जो कम पढ़ा लिखा है, जैसे है, जल्दी से सुनवाई नहीं होती। हुँ, हुँ, तो मैं एक सेवा भाव से इस वार्ड पार्षद जी, राजनीति में इस तरीके से हुँ, आना हुँ, चाह रहा हुँ, हूँ कि हुँ। लोगों की सेवा के लिए। देखिए दीपक भाई, आपने पहले ही नंबर पे सीवर लाइन की जो समस्या है, जो आपने कहा, जो मेन चौपाल है आपके वार्ड की, वहाँ पर सीवर लाइन का जो अपना ढक्कन होता है या फिर गेट बोलूँ उसको, वो ओपन है। कोई भी अगर कोई प्रेज़ेंट में या फिर पहले कोई आप ऐसा कोई ऐसे हादसा हो चुका है जो बच्चे वगैरह कोई गिर चुके हैं उसमें, कितने दिनों से समस्या आपकी लगातार से बनी हुई है? ये समस्या लगभग पिछले 10 सालों से ही है, ये लगा अच्छा। लो, क्योंकि वहां से गाड़ियों को आना जाना रहता है। हुँ, हुँ। वो हर महीने में टूट जाता है। उसको प्रॉपर तरीके से सरियों से लेंटर डाल के प्रॉपर तरीके से उसको सही नहीं किया जाता। हुँ, हुँ। चलता काम कर दिया जाता है। वो हर हुँ। महीने में एक बार टूट जाता है, फिर महीने भर तक वो गड्ढा खुला ही रहता है। दीपक भाई देखिए, एक मैं बात करूँ, चुनाव के टाइम पे पार्षद हों, चेयरमैन हों या फिर कोई भी कैंडिडेट हो, सभी लोग कहते हैं जनता के जैसे कि मुद्दे होते हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, रोड की समस्या हो, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो मुद्दे कहाँ चले जाते हैं 5 साल? क्या कहना चाहेंगे इस सवाल? भैया, हम तो व्यापारी वर्ग से हैं, बाजार में दुकान है कपड़े की, हुँ, हुँ। अपना काम करते हैं। जब हमने पर्सनल फेस किया, जब हमारे ताउडू शहर का विकास के रूप में ये काम किया गया था, हुँ, हुँ। और मैं इसको काम नहीं मानता, क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम पहले से ज्यादा है। हुँ। पहले नालियों के थ्रू, नालियों में से पानी चला जाता था, हुँ, हुँ। अब ओवरफ्लो होता है, सीवर तो पूरे रोड पे पानी होता है हुँ, हुँ। बिल्कुल, है सही ना? बात। तो ये काम कोई प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। तो हाँ, इसमें हाँ। हमने पर्सनल झेला, हमारे बड़े बुजुर्गों ने झेला, मतलब बहुत प्रॉब्लम अभी भी झेल रहे हैं। हुँ, हुँ। तो मैं तो सेवा भाव से ये सिस्टम देख के हुँ, हुँ। अपने इस वार्ड मेंबर के पार्षद के चुनाव लड़ रहा हूँ, हुँ। ताकि लोगों की सेवा कर सकूं। दीपक भाई देखिए, अगर जनता आपको अपना प्रतिनिधित्व वार्ड नंबर 11 का पार्षद चुनती है, मैं जानना चाहूँगा अगर किस तरह आप अपने जो वार्डवासी हैं उनकी किस तरह का सेवा की जाएगी? जो आपकी समस्या है, क्या इनसे लोगों को समाधान मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा? क्या कहेंगे? मिल पाएगा सर, बिल्कुल मिल पाएगा। हमारे वार्ड में 1276 वोटें हैं, हुँ, और लगभग अगर हम बाइक या एक्टिवा पे एक चक्कर लगाते हैं तो हुँ, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में पूरा वार्ड कवर हो जाएगा। हुँ, हुँ, हमारी मेन चीज ये रहेगी कि हर दूसरे तीसरे दिन, पहले दिन वार्ड में पूरे में घूमे। जैसे अभी मैं निकल के आ रहा हूँ, हुँ, और अभी जस्ट 2 जगह वाटर लीकेज है, वाटर सप्लाई का, हुँ, हुँ, वो गड्ढा टूटा हुआ है, कहीं कुछ है। तो ये चीजें दिखती हैं, ये लोगों को भी दिखती है। जब मुझे दिखेगी तो लोगों के फोन आने से पहले मैं उस काम को करवाने की बिल्कुल। कोशिश करूंगा जी। और करवाऊंगा। दीपक भाई देखिए, आपने चलो जैसे कि शिविर को लेकर बात कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जेजेम का काम चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, सभी जगह वो काम चलाएगा जल जीवन मिशन का। आपके वार्ड में जेजेम का काम कंप्लीट हुआ था या फिर प्रेजेंट में कार्यरत है, फिर क्या कहना चाहेंगे? काम कंप्लीट हो चुका है सर, हुँ, हुँ। पर प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ ना। हाँ, प्रॉब्लम ऐसे आई थी, पहले पानी की लाइन बिछा दी, हाँ।
बोला उसके बाद अब सीवर डलेगा, पानी हटाओ। हाँ। तो इस बीच में पानी घरों में 2-2 3-3 दिन नहीं आया। प्रॉब्लम बहुत तगड़े लेवल पे चल रही थी और किसी को उस चीज से कोई मतलब नहीं कि किसी घर में पानी जा रहा है नहीं जा रहा है। गलियां महीने भर तक खुदी रही, घर में बड़े बुजुर्ग है, छोटी छोटी गलियां है, बीच में अगर गड्ढा कर दिया तो ये समझो पूरी गली ही एक गड्ढे कर दी बन चुका है। यहाँ से सामने वाले घर में जाने में दिक्कत होती, 3-3 4-4 दिन 5-5 दिन महीने भर ऐसी बहुत प्रॉब्लम है। देखिए दीपक भाई, एक महिलाओं को लेकर सबसे बड़ा मेरा सवाल होगा, देखिए महिलाओं को सुरक्षा को लेकर बात करें, चाहे वार्ड नंबर आपके 16 वार्ड है टोटल, वार्ड नंबर 11 की मैं आपसे बात, क्योंकि आप यहाँ का प्रतिनिधित्व, आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आपको मौका देते तो जैसे कि सीसीटीवी फुटेज हो गए, जैसे कि आपकी बात हुई सीसीटीवी कैमरा हो गए, वीडियो, जो भी कोई भी चीज हो, अगर उसकी बात करें, क्या इसी प्रकार की सुविधा वार्ड वासियों के लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी या नहीं कराई जाएंगी, क्या कहेंगे? इस सुविधा के लिए जो भी होगा पॉसिबल होगा, हम अगर हमारे लेवल पे होगा, ये वार्ड मेंबर के पार्षद के लेवल पे होगा तो हम जरूर करवाएंगे। इसके लिए हमें चेयरमैन साहब से मिलना पड़ेगा तो चेयरमैन साहब से भी मिलेंगे, एमएलए साहब के पास जाना पड़ेगा तो एमएलए साहब से भी मिलेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर गली हर नुक्कड़ पे कैमरे होना बहुत जरूरी है। तो आप अपने, अब जैसे कि 2 मार्च को वोटिंग होगी, आप अपने वोटर से क्या अपने आप को चाह रहे हैं, अगर आपको मौका देते हैं तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अगर वोटर्स मुझे मौका देते हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे भाई बहन है, माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी, तो जो भी मैं ये इंटरव्यू में वादे कर रहा हूँ, ये मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब इस वार्ड मेंबर के चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं वार्ड की प्रॉब्लमों को देखने के बाद ही निर्णय लेके इस चीज में उतरा हूँ। तो मैं इस चीज पे बिल्कुल खरा उतरूंगा। मैं इस चीज के लिए भरोसा दिलाता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे अपना बिजली का हो गया, मेन काम वार्ड मेंबरों के हैं कि कोई नालिया का है, सीवर का है, कहीं पे भी कुछ रुका हुआ है, ओवरफ्लो हो रहा है, पानी का है। अगर आधी रात को भी पानी की प्रॉब्लम आती है तो रात के 2 बजे आती है, तो 2 बजे भी मैं वार्ड वासियों के लिए खड़ा मिलूंगा। दीपक भाई, उम्मीद है कि वार्ड नंबर 2 की जनता आपको मौका देगी और एक बार आपका पार्षद करने का वो करेगी, क्या कहेंगे? भाई साहब, जनता ने मौका दे दिया है। हाँ। मुझे हर परिवार से, पूरे वार्ड से, हर जगह बहुत स्नेह प्यार मिल रहा है और मैं काफी भारी मतों से विजयी पाऊंगा। तो आप लोगों ने देखा, मेरे साथ वार्ड नंबर 11 के जैसे कि पार्षद पद के भावी उम्मीदवार दीपक सोनी मेरे साथ थे। मैं उनके विचार, जैसे कि आपने सुना, उनकी जो मेन सोच थी रास्तों को लेकर, शिक्षा को लेकर, या बात करें बिजली व्यवस्था को लेकर बात की गई। यदि जनता इनको मौका देती है तो जो समस्या है इनकी तरफ का फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं नगर पालिका चुनाव कवरेज ताऊ।